मुश्किल आना तो स्वाभाविक है। अगर मुश्किलें ही नहीं आती, सब कुछ इतना आसान होता तो सब वहीं पर होते ना। तो आप अगर अलग दिखना चाहते हो, अलग बनना चाहते हो, तो आपको कुछ अलग करना भी तो पड़ेगा। वरना जो आज आप हो और जो कल आप बनना चाहते हो, उसमें क्या अंतर है? फिर कोई अंतर नहीं है। तो अगर आप वो अंतर बनाना चाहते हो तो आपको एक ऊंचाई तो चढ़नी पड़ेगी कि नहीं? आपको ऊंचा दिखना पड़ेगा ना, ऊंचा जाना पड़ेगा। तो उसमें मुश्किल आएगी, आपको थकान होगी, स्ट्रेस भी होगा, लोग चार बातें भी कहेंगे, वो भी आपको सुननी पड़ेंगी। और कोई भी नया काम या नई शुरुआत करने से पहले 2 बातों पर गौर कर लेना। एक तो कि आप अभी कहाँ पर हो, और दूसरा आपको जाना कहाँ पर है। जब आप इनिशियल से फाइनल पॉइंट दोनों जब आप देख लोगे कि यहाँ से मेरे को वहां तक पहुंचना है, जिस भी ऊंचाई तक आपको पहुंचना है, जो भी लेवल आपको गेन करना है, जहाँ भी पहुंचना है, तो ये बहुत आसान रहेगा। और बार बार इस बारे में सोचो कि मेरे को वहां पहुंचना है। फिर कोई भी बहुत सारे फेलियर आते ही हैं, बहुत सारी रुकावटें आएंगी, लेकिन फिर उनसे डरना नहीं है। हमेशा अपने लक्ष्य को तो ध्यान में रखना है, लक्ष्य को ध्यान में रखना है और अपने स्टेप्स पे, अपने रास्ते पर काम। सिर्फ एक पॉजिटिव थॉट आपकी पूरी लाइफ बदल सकता है। जो कामयाब है या जिसके पास बहुत पैसा है, वो अपने रिश्तेदारों को भूल जाता है। लेकिन जो गरीब है, जिसके पास ना पैसा है ना कोई कामयाबी है, जो कि फेल हो चुका है, उसको अक्सर रिश्तेदार भूल जाते हैं। चल रहा हूँ रास्तों पर, चल रहा हूँ रास्तों पर, देखता हूँ कहाँ तक जाऊंगा। या तो मंजिल मिल जाएगी या फिर रास्ता नया बनाऊंगा। अगर कुछ अच्छा, बेहतर और बड़ा करना है तो मुश्किलों से तो लड़ना ही पड़ेगा। रास्ते में मुश्किलें आएंगी, आपको उनसे जूझते हुए, उनसे लड़ते हुए, उनको पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। हमें क्या मिलेगा नहीं पता, क्या पता, लेकिन कोशिश तो हम अच्छा पाने की ही करेंगे। जीतना मुश्किल नहीं है, बस कोशिश की जरूरत है, थोड़ी हिम्मत के साथ मेहनत की जरूरत है। What is problem? Problem is the absence of solution. Darkness is the absence of light. Fear is the absence of courage. जिस बात को पूरा करने का ठान लिया है, निश्चय कर लिया है, तो उसे क्षणिक असफलताओं के कारण मत छोड़ो, छोटी छोटी बाधाओं के कारण मत छोड़ो। लगे रहो, लगे रहो, एक दिन आपको सक्सेस जरूर मिलेगी किसी भी काम में। चाहे वो आपका रिलेशन हो सकता है, वो आपकी कोई पढ़ाई लिखाई हो सकती है, आपका बिजनेस हो सकता है, आपकी कोई भी आपका काम हो सकता है जिसे आप करना चाहते थे। तो उसमें प्रॉब्लम्स आएंगी, बाधाएं आएंगी, लेकिन आप जुटे रहिए, लगे रहिए। आंखें खोलनी पड़ती हैं उजाले के लिए, केवल सूरज का निकलना काफी नहीं है अंधेरा मिटाने में। दूसरों की बातों में नहीं आना चाहिए। जब आपने कोई डिसीजन लिया था, कुछ सोच समझ कर ही लिया होगा, है ना। और अगर आप उसमें कुछ आधे रास्ते तक भी आ गए हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि मैं पता नहीं सफल हो पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा, मैं पता नहीं यहाँ पहुंच पाऊंगी कि नहीं पहुंच पाऊंगी, तो फिर आप देखिए, अब आधी मेहनत आपने कर ली है, तो फिर उसी में अपनी मेहनत बढ़ाइए, उसी में, बजाय क्विट करने के। फिर आप दूसरी तरफ जाओगे, फिर पता चला उसमें और प्रॉब्लम्स हैं, है ना। तो इसकी आपको प्रैक्टिस हो गई है, इससे अच्छा है कि आप इसी में आगे बढ़ते जाइए। इसी के साथ जीवन भर रहना चाहते हैं तो सिर्फ एक गुण काफी है, और वो है कि उसको आपके प्रति स्नेह होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, बस यही काफी है। वरना सारी खूबियां हो और प्रेम नहीं हो, चाहे आप कितने भी बुद्धिमान हो, आपका पार्टनर कितना भी बुद्धिमान हो, आप में लड़ाई झगड़े होंगे, जीवन में अशांति रहेगी, कोई फायदा। कितनी भी आप कुंडली मिला लो, कितनी भी आप मिसमैच मिला लो कि ये ऐसा वो ऐसा, हम दोनों की तो लाइक एक जैसे हैं, ये डिसलाइक एक जैसे हैं, इनकम मिला लो, शक्ल सूरत मिला लो, कुछ भी मिला लो, अगर प्रेम नहीं है, स्नेह नहीं है, तो सब बेकार है, स्नेह किसी काम का नहीं। सुभाष चंद्र बोस ने कहा है, अपनी ताकत पर भरोसा करो, अपनी ताकत पर भरोसा करो, दूसरे की ताकत तुम्हारे लिए घातक सिद्ध हो सकती है। अपने स्वास्थ्य को प्रायोरिटी दे। पहला सुख निरोगी काया, फर्स्ट प्रायोरिटी हेल्दी लाइफ, अ हेल्दी बॉडी। एक स्वस्थ जीवन जीते रहने का अर्थ ही सचमुच में जीवन है। अगर आपका जीवन, अगर आपके पास स्वास्थ्य नहीं है, अगर आप स्वस्थ नहीं है, तो जीवन बेकार है, किसी काम का नहीं। हमारे जीवन का सबसे बड़ा धन, सबसे बड़ी पूंजी हमारा स्वास्थ्य। करना चाहते हैं, कोई भी काम करना चाहते हैं, तो उसकी प्लानिंग करिए। कर ली प्लानिंग, अब उसे शुरू भी कर दीजिए। बैठे बैठे बस प्लानिंग ही मत करते रहिए, वरना आप प्लानिंग करते रह जाएंगे और कोई आगे नहीं। तो सिर्फ सोचने से भी कुछ नहीं होता है, हमें सोचना चाहिए काम करने से पहले, लेकिन फिर उस काम को करना भी चाहिए। सिर्फ सोचते हुए नहीं रह जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशन जब हम उस काम को करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, तब निकल कर आते हैं। जो मेहनत करते हैं उनका वक्त बदलता है, और जो बैठे रहते हैं उनका वक्त निकलता है, बदलता। प्रॉब्लम्स, फेलियर्स, समस्याएं सबकी लाइफ में आती है,
लेकिन सक्सेस, कामयाबी इस बात पर डिपेंड करती है कि आपने उसका सॉल्यूशन किया था कि नहीं किया था, और अगर किया था तो क्या सॉल्यूशन किया था। जरूरी नहीं है कि वार करने के लिए तलवार हो। आप एक बार अपने शब्द और अपना लहजा बदल कर देखो, सामने वाला रूठ भी जाएगा और टूट भी जाएगा। इतना दर्द हमें कोई घाव नहीं दे सकता जितना कि किसी के प्रति लगाव दे सकता। The purpose of our life is to be happy। जब हम टेंशन में होते हैं तो लोग हंसते हैं, और जब हम हंसते हैं तो लोग टेंशन में आ जाते हैं। जब आपका लक्ष्य साथ नहीं दे रहा हो तो समझ लेना या तो मेहनत में कोई कमी रह गई है या फिर डिसीजन गलत। Your behavior says everything about you and their behavior says enough। आंखें खोलनी पड़ती हैं उजाले के लिए, केवल सूरज का निकलना काफी नहीं है अंधेरा मिटाने से। तो जीवन सब ही जी रहे हैं, लेकिन वास्तविक जीवन वह है जिसको सब पसंद करें, जिसके लिए सब वाह वाह करें। आपके जाने के बाद भी लोग आपको याद रखें। जब भी कोई आपको याद करे तो एक मुस्कुराहट के साथ याद करें, एक शांति वाली फीलिंग के साथ याद करें। अपने जीवन को ऐसा बनाइए, अपने स्वास्थ्य को अच्छा बनाइए, अपने व्यवहार को अच्छा बनाइए, अपनी बातचीत को अच्छा बनाइए। खुश रहना हमारे जीवन का लक्ष्य होता है, और अगर आप दूसरों को खुश करेंगे तो वही खुशी घूम फिर के आपके पास भी आएगी। आपका मन बहुत ही निर्मल, कोमल, स्वच्छ है, आप बहुत ही सच्चे व्यक्ति हैं, तो आपको अगर कोई धोखा देगा ना तो वो पछताएगा। आपसे ज्यादा दुख उसको होगा जिसने आपको धोखा दिया है। बस आप अपने अच्छे गुणों के साथ रहिए, आपको दुखी होने की जरूरत नहीं है। उन लोगों को दुखी होने दीजिए जिन्होंने आपको दुखी किया। साफ मन और पक्का इरादा रखो, लगे रहो, अपने काम में जुटे रहो, दूसरों की बातों पर ध्यान मत दो, बस अपने काम पर फोकस करो। आपको कामयाबी जरूर मिलेगी, आपको सफलता जरूर मिलेगी, चाहे आपका लक्ष्य कुछ भी हो। साफ मन और पक्का इरादा रखो, लगे रहो, अपने काम में जुटे रहो, दूसरों की बातों पर ध्यान मत दो, बस अपने काम पर फोकस करो। आपको कामयाबी जरूर मिलेगी, आपको सफलता जरूर मिलेगी, चाहे आपका लक्ष्य कुछ भी हो। अगर आप दूसरों को जीतना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि आप सबके मन पे राज करो, तो पहले अपने मन पे राज करना सीखो, अपने आप को कंट्रोल करना सीखो, तभी आप दूसरों के मन पे राज कर सकते। आप अपने जैसे बहुत सारे लोगों को देखते होंगे, जैसे जिस कला में आप पारंगत हैं या जो कला आपको आती है उसी में दूसरे लोग बहुत ही आगे पहुंच गए हैं। वैसा आप भी कर सकते थे, है ना। आप सोचते हैं कि अरे इससे अच्छा तो मैं ही कर लेती, इससे अच्छा तो मैं ही कर लेता, लेकिन आप नहीं कर पाए। पता है क्यों? क्योंकि आप कर नहीं पाए, क्योंकि आपने किया नहीं। आपने ना तो उसको एग्जीक्यूट किया, और एग्जीक्यूट किया भी होगा कभी तो फिर उसको परस्यू नहीं किया। बस ये दो ही गलती की हैं, वरना आप हो सकता है उससे भी और आगे होते, हू नोज। तो अगर आप में कोई टैलेंट है, अगर आपको कुछ आता है और आप जानते हैं कि आपको बहुत अच्छे से आता है, तो उसको फिर एग्जीक्यूट करो, उसको परस्यू करो, आगे बढ़ो उस लाइन में। अपने आप को महान बनाने से क्यों रोकते हो? कामयाबी से क्यों दूर भागते हो? Never stop being a good person because of bad people. Don't run behind good people. Make yourself as good as people want. जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, अब मुश्किल क्या और आशा क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया।